में आपका स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने फिजिक्स के क्लास 12th का सिलेबस डिस्कस किया था और मैंने आपको ये बताया था कि क्लास 12th का फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा होगा या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तो उस कंडीशन में हम 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जिससे कि सिलेबस में हमें कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, तो उसमें से मैंने आपको बताया था कि एक सबसे पहला हमें टॉपिक जो है डिस्कस करना है वो मात्रक और मापन है। दूसरा मैंने आपको विमा बताया था और तीसरा टॉपिक बताया था वेक्टर और चौथा अवकलन और समाकलन हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग मात्रक तथा मापन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ये सीखेंगे कि मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी इनकी पद्धतियां होती हैं, एक मात्रक को दूसरे पद्धति में कैसे बदलते हैं। ये सारी की सारी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले भौतिक राशियां। देखिए, भौतिक राशियां अगर सिंपली बोला जाए तो वे राशियां जो फिजिक्स पढ़ने के लिए जरूरी होती हैं, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। और या फिर ऐसी बोल सकते हो, वे राशियां जो हमें फिजिक्स पढ़ने में मदद करती हैं उनको भौतिक राशियां कहते हैं, और जिनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जा सकता हो उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। तो यहां थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देते हैं। वे राशियां जो भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने में मदद करती हैं तथा जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जा सकता हो उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। देखिए, फिजिक्स पढ़ने जो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो कहीं ना वो भौतिक राशि से ही संबंधित होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां लिखा गया है वे राशियां जो भौतिक विज्ञान को पढ़ने में या अध्ययन करने में मदद करती हैं तथा जिनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जा सकता हो। ये बहुत दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहला इसमें होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या कर रहे हैं, उनको व्यक्त कर सकें, तभी आप उसको भौतिक राशि बोलोगे, अन्यथा नहीं बोलोगे। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस मार्कर की लंबाई बताइए कितनी है, तो आप क्या करोगे, यहां पर स्केल रख के इसकी लंबाई जो भी होगी बता दोगे। स्केल से आप डायरेक्टली आप इसकी लंबाई को मेजर करके बता सकते हैं। जैसे सपोज कर लो ये 5 सेंटीमीटर का है मार्कर, तो आपने इसको स्केल रख के 5 सेंटीमीटर बता दिया। मैं यहां पर एक लाइन बना दूं, मैं आपसे पूछूं बताइए इसकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या करोगे, स्केल यहां पर रख के और यहां तक नाप के बता दोगे, सर ये जो है 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यहां पर जो आप जो मापन कर रहे हो, ये वाला हमारा प्रत्यक्ष है। आप इसको प्रत्यक्ष रूप से नाप रहे हो, डायरेक्ट बता रहे हो इसको। ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मापन कैसे होता है, जैसे आपसे बोला जाए कि पृथ्वी से जैसे चांद तक की जैसे जो डिस्टेंस है वो आपकी 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से जो हमारी चांद तक की जो डिस्टेंस है वो इतनी है। क्या किसी ने इसको नापा? आपको क्या लगता है कि किसी ने हमने क्या करा, पृथ्वी से एक इंची टेप रख के वहां तक उसको नापा होगा?
नहीं, इसमें इसको हमने विधियों के आधार पर ज्ञात किया है, इसको हमने डायरेक्ट नहीं नापा है। तो ये वाला हमारा जो मापन है ये हमारा इनडायरेक्ट मापन कहलाएगा। जैसे पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी है, या फिर हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है जो कि हमारी 6400 किलोमीटर होती है पृथ्वी की त्रिज्या। तो इसको किसी ने मापा नहीं है, बस हमें ये प्रयोगों के आधार पर पता है, इसको हमने मापन नहीं किया है और ना ही किसी ने इसको नाप के देखा है। ठीक है, तो ये होती है हमारी भौतिक राशियां, वे राशियां जो भौतिक विज्ञान को अध्ययन करने में मदद करती हैं और जिसको हम माप सकें अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से, वो राशि हमारी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। अभी इसके हम टाइप डिस्कस करेंगे, उससे पहले मापन समझ लेते हैं। मापन देखिए क्या होता है। देखिए मापन में मापन जो हमारा होता है, मापन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। मापन का मतलब होता है सिंपली किसी को मापना। ठीक है, वो हमारा मापन कहलाता है। और अगर हम इसको परिभाषित करें तो इसमें हम ये लिख सकते हो कि जो मापन हमारा होता है इसमें मेनली दो जानकारियां होनी बहुत जरूरी है। जैसे हमने क्या करा, डायरेक्ट इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको अपने घर में किसी विंडो पर एक पर्दा लगाना है, ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, उस विंडो की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, उसको आप नापोगे। ठीक है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं आपने लंबाई को नापा और वो हमारी लंबाई बैठी है 2 मीटर। 2 मीटर ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, लगभग 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। तो इसमें हमने क्या करा, इसको नापा। पहले मापन में दो चीजें होती हैं, एक तो ये जो हमारा मान होता है, इसको हम बोलते हैं आंकिक मान। आंकिक मान। और दूसरा ये हमारा होता है इसमें मात्रक। अगर आप मापन कर रहे हो, कि ध्यान रखना, अगर आप मापन कर रहे हो तो उस मापन में एक होता है आंकिक मान और एक होता है मात्रक। अगर केवल आंकिक मान है, मात्रक नहीं है, तब भी आपका मापन अधूरा रहेगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। डिस्कस करेंगे। देखिए भौतिक राशियां हमारी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। राशि होती है मूल राशियां। एक होती है मूल राशियां और दूसरी जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। देखिए मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम कहते हैं मूल राशियां। और ये 7 होती हैं। मूल राशियां जो होती हैं केवल 7 होती हैं। और व्युत्पन्न जो राशियां होती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उनको हम मूल राशियां कहते हैं। ठीक, ये तो 7 होती हैं लेकिन इनकी संख्या कोई निर्धारित नहीं है, ये कितनी भी अभी तक हो सकती है, लेकिन मूल राशियां जो होती हैं वो केवल हमारी 7 होती हैं। तो वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियां। ये 7 होती है। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी लंबाई, दूसरी आपकी इसमें होती है समय, तीसरी है आपकी इसमें द्रव्यमान, चौथा है आपका इसमें वैद्युत धारा, पांचवी राशि आपकी उसमें होती है ताप, छठी होती है इसमें पदार्थ की मात्रा, और लास्ट है हमारी इसमें ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ये हमारी 7 मूल राशियां होती हैं। ये वे राशियां होती हैं जो किसी भी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, इनके अलावा जितनी भी राशियां हम पढ़ते हैं
वो सारी की सारी हमारी राशियां व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, मूल राशियों पर निर्भर करते हैं, उनको हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे राशियां जो व्युत्पन्न वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे हमारा होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल हमारा व्युत्पन्न राशि है। क्यों है? क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई है जो कि हमारी एक मूल राशि है। देखिए आप कहोगे इसमें ये तो लंबाई है लेकिन चौड़ाई तो है नहीं। लंबाई में चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, नीचाई, गहराई, वो सारी की सारी दूरी, वो सब हमारी लंबाई के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी होगा तो वो लंबाई ही माना जाएगा। तो चौड़ाई और लंबाई ये दोनों ही लंबाई के अंतर्गत आती हैं जो कि हमारी मूल राशियां हैं। इसलिए हमारी क्षेत्रफल क्या हो गई? ये व्युत्पन्न राशि हो गई। दूसरा हम देख लेते हैं इसमें आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तीनों लंबाई में आती हैं, इसमें मूल राशियां हैं ये। और आयतन हमारी क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। तीसरा हमारा हो गया इसमें चाल। चाल होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारी लंबाई में आ गई है और समय हमारा क्या हो गया? ये यहां पर हो गया। तो मूल राशियां पर डिपेंड है हमारी चाल, तो चाल हमारी क्या हो गई? व्युत्पन्न राशि। इसके अलावा जितने भी और हम पढ़ते हैं जैसे बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गई, शक्ति हो गई, ठीक है, जितना भी हम सब कुछ और पढ़ते हैं वो सारा का सारा हमारा व्युत्पन्न राशि होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब मात्रक डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए मात्रक क्या होते हैं। देखिए मात्रक हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा जो मात्रक है वो हमारा होता है मूल मात्रक। जब दो प्रकार की राशियां होंगी तो दो प्रकार के ही मात्रक होंगे। तो जो मूल राशियां होती हैं उनके मात्रकों को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। तो मूल राशियां कौन कौन सी थी? हमारी पहली थी लंबाई, दूसरा था हमारा इसमें समय, तीसरा था हमारा इसमें द्रव्यमान, चौथा था इसमें हमारा वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत धारा, चौथा था हमारा इसमें ताप, पांचवा था इसमें हमारी पदार्थ की मात्रा, और सातवीं राशि होती है हमारी ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो ये हमारी मूल राशियां होती हैं। इनके जो मात्रक होते हैं उनको हम कहते हैं मूल मात्रक। जैसे लंबाई जो होती है इसका मात्रक होता है मीटर, समय जो होता है इसका मात्रक होता है हमारा सेकंड, और जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक होता है हमारा किलोग्राम, और जो वैद्युत धारा है इसका मात्रक होता है एम्पियर, ताप है इसका मात्रक होता है केल्विन, और जो पदार्थ की जो मात्रा होती है इसका मात्रक होता है मोल, और जो ज्योति तीव्रता होती है इसका मात्रक होता है कैंडेला। तो ये जो जितनी भी राशियां हैं ये हमारी मूल राशियां हैं और ये मूल राशियों के मात्रक हैं, इसलिए इन मात्रकों को हम कहते हैं मूल मात्रक। ठीक है, दूसरे हमारे इसमें मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कौन कौन सी होती है हमारी व्युत्पन्न राशियां? एक तो हमारा क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई
गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब इसका मात्रक लिखते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया इसका। मात्रक लिखते हैं, लंबाई का मात्रक होता है हमारे यहां पर मीटर, गुणा लगा देते हैं, और चौड़ाई भी हमारी लंबाई में ही आती है, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर। अब 2 मीटर गुणा में है, तो दोनों की जो पावर होगी हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो पावर हो जाएगी इसकी मीटर का स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल का हमारा मात्रक है, और क्षेत्रफल हमारा एक व्युत्पन्न राशि है, और इसका जो मात्रक होगा हमारा व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। दूसरा हमारा आएगा इसमें आयतन। देखिए आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। अब इसमें लंबाई जो होती है इसको भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं, चौड़ाई जो होती है ये भी मीटर में, और जो ऊंचाई होती है ये भी मीटर में। अब 3 बार मीटर हो गया, तो मीटर का क्यूब लग जाएगा ये, ठीक है। 3 बार है तो पावर जोड़ देंगे उसकी। अगला हम लिखते हैं इसमें चाल का। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इसमें जो दूरी है, इसमें जो दूरी है, दूरी हमारी जो होगी वो तो लंबाई में ही आती है, तो मीटर हो जाएगा ये, मीटर बटा, और समय हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और देखते हैं इसमें, अगला इसमें लेते हैं घनत्व। घनत्व बराबर इसमें होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान जो है हमारा, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, लिख देते हैं किलोग्राम, बटे में आयतन जो होता है अभी हमने मात्रक लिखा था उसका मीटर क्यूब, तो ये इसका मात्रक हो गया किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, ठीक है। और देख लेते हैं एक आध बेग। तो बेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। देखिए विस्थापन में हमारी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, तो इसको भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे। तो विस्थापन हमारा हो गया मीटर, और समय का फिर हो गया सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, यही हमारा मात्रक होगा बेग का, ठीक है। तो इसके बाद हम जितने और मात्रक पढ़ते हैं, त्वरण का मात्रक, बल का मात्रक, कार्य का मात्रक, जितने भी मात्रक होते हैं वो सब हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। ठीक, आगे हम बात करेंगे इसमें मात्रकों की पद्धतियों के बारे में। मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए मात्रकों की 3 पद्धतियां होती हैं। एक होती है हमारी एमकेएस, या इसी को हम कहते हैं एसआई पद्धति, एमकेएस, इसी को हम बोलते हैं एसआई पद्धति। दूसरी होती है हमारी सीजीएस, और तीसरी पद्धति हमारी होती है इसमें एफपीएस। 3 पद्धतियां हमारी होती हैं इसमें। एम के एस, एम से होता है हमारा मीटर, के से होता है हमारा किलोग्राम, और एस से हमारा होता है इसमें सेकंड, ठीक है। मतलब जो हमारी लंबाई होती है वो एमकेएस पद्धति में, एसआई पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो हमारा मीटर होता है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में वो केजी होता है, किलोग्राम, और जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड होता है, ठीक। ऐसे हमारा इस सीजीएस में, सी फॉर होता है सेंटीमीटर, ठीक। जी से होता है ग्राम, जी से होता है ग्राम, और जो एस है ये होता है सेकंड। इसमें एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, और इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं,
द्रव्यमान को किलोग्राम में, और इसमें सीजीएस में ग्राम में, और समय दोनों में सेकंड में ही रहता है। तो यहां पर FPS, एफ से होता है फुट और पी से होता है पाउंड और एस से होता है हमारा सेकंड। ठीक। इसमें हमारी जो दूरी होती है, जो लंबाई होती है, इसको हम नापते हैं फुट में, और जो हमारा द्रव्यमान होता है इसको नापते हैं पाउंड में, और जो हमारा टाइम होता है उसको हम मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है। और इसी पद्धति को हम लोग एसआई पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम न्यूमेरिकल कोई सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी हम न्यूमेरिकल में जो हमें डेटा दे रखा है, जो भी राशियां हमें दे रखी हैं, तो वो राशियां या तो सभी की सभी उनके जो मात्रक हैं एमकेएस पद्धति में होने चाहिए, या तो हमारे सीजीएस पद्धति में होने चाहिए, और इसका तो बहुत ही कम यूज होगा, ये इसका यूज ही नहीं होगा, इसे समझ लें आप इंटर की उसमें। तो एमकेएस और सीजीएस इनमें इनका ज्यादा यूज होगा, उसको फिलहाल आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, इनका इतना यूज नहीं होगा, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर राशियां हमारी सारी एमकेएस में दी हैं, अगर हो सकता है एक राशि हमारी एमकेएस में हो, एक सीजीएस में हो, और आप फॉर्मूले में सारे मान रख के और आंसर निकाल के बैठ जाओ, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, जितने भी हमारी राशियां दे रखी होंगी सबको या तो हम एमकेएस पद्धति में रखेंगे या तो हम सीजीएस पद्धति में रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता दूरी हमारी एमकेएस पद्धति में है और समय हम ले रहे हैं, समय तो फिलहाल दोनों में कॉमन ही है, दूरी हमारी मीटर में है और इसमें अपना जो द्रव्यमान है वो हम सीजीएस वाला ले रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। या तो हम दोनों को सीजीएस में कर लें या दोनों को एमकेएस में कर लें। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है।